अस्सलाम वालेकुम। अपने लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जेकेसीएसआर का 5th लेक्चर है और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ज्वाइनिंग टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ज्वाइनिंग टाइम कौन सा टाइम होता है। जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट की ट्रांसफर होती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट, उसे प्रिपरेशन करने के लिए या उस दूसरे स्टेशन पहुंचने के लिए कुछ टाइम तो लगता है। उस टाइम का नाम जो है ज्वाइनिंग टाइम रखा गया है। मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का मतलब होता है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट, या एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट। जब उसे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर किया जाता है तो उसे नेसेसरी अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहने के लिए। नेसेसरी उसकी रेजिडेंस चेंज हो जाती है, यानी कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे डिवीजन में वो वहां पे रेंटेड अकोमोडेशन ले लेता है, या जिस भी तरीके से अपने रहने सहने की जगह वो वहां पे तैयार करता है। उस तैयारी में उसे अपनी जो उसकी इनिशियल रेजिडेंस होती है पहले वाले स्टेशन से जहां से उसकी ट्रांसफर होती है, वो रेजिडेंस उसको वकेट करनी पड़ती है, या वहां पे उसको जो है अगर अपना घर ही होता है तो उस घर को छोड़ के दूसरी जगह जाने में उसको कुछ प्रिपरेशंस करनी होती है, क्योंकि वो रोज आ जा नहीं सकता है अपने घर, बीइंग डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर या बीइंग डिवीजन ट्रांसफर और बीइंग स्टेट ट्रांसफर। तो उस टाइम पे उस प्रिपरेशन के लिए और उस दूसरी जगह पहुंचने के लिए उसे कुछ टाइम दिया जाता है, और उस टाइम का नाम जो है ज्वाइनिंग टाइम है। यानी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को टाइम लगेगा, और उस जाने के लिए जो उसे प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, चाहे अपने कपड़े उठाने हो, चाहे अपनी रहने सहने की चीजें साथ लेनी हो, चाहे अपने खाने पीने की कुछ आइटम साथ लेने हो, तो वो सब चीजें जमा करने को, एक प्रिपरेशन करने को उसे कुछ टाइम दिया जाता है। प्लस उस जगह पहुंचने के लिए जहां पे उसे अब नए से अपनी ड्यूटी देनी है कुछ टाइम दिया जाता है, और इस टाइम को हम ओवरऑल ज्वाइनिंग टाइम कहते हैं। अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है अपनी रिक्वेस्ट पे ट्रांसफर ले रहा है या कंप्लेंट बेसिस पे ट्रांसफर हो रहा है, तो उस टाइम पे कोई भी ज्वाइनिंग टाइम उसे नहीं दिया जाता है। ज्वाइनिंग टाइम सिर्फ तब आप अवेल कर सकते हैं जब आपकी ट्रांसफर जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट वर्क हो। ठीक है। अब अगर आपने खुद खुद अपनी रिक्वेस्ट पे अपनी पर्सनल कुछ इश्यूज हैं उन पे ट्रांसफर ले ली, तो उस टाइम पे जो है कोई भी आपको जो है ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन है कि ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिला, लेकिन अगर इसमें डिस्ट्रिक्ट चेंज इन्वॉल्व हुई, डिवीजन चेंज इन्वॉल्व हुई, तब तब जो आपको टाइम लगेगा, चाहे प्रिपरेशन के लिए लगेगा, चाहे आपकी नेसेसरी मूवमेंट यानी ट्रांजेक्शन के लिए लगेगा, उस जगह पहुंचने के लिए लगेगा, उसके लिए आपको जो है अर्न लीव जो है वो लेनी पड़ेगी। कैजुअल लीव वगैरह नहीं ले सकते हैं, यानी कि आपको उस टाइम पे लीव लेनी पड़ेगी, वो भी कौन सी, अर्न वाली, कैजुअल लीव नहीं। ठीक। एक ऑफिशियल जो है जब ज्वाइनिंग टाइम लेता है तो उस टाइम पे उसे कंसिडर किया जाता है ऑन ड्यूटी। ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था जब हम ड्यूटी को डिस्कस कर रहे थे कि ज्वाइनिंग टाइम पे भी जो है एक ऑफिशियल जो है कंसिडर किया जाता है ऑन ड्यूटी। ठीक है। अगर अब ऐसा हुआ कि ट्रांसफर तो हो गई, लेकिन कोई डिस्ट्रिक्ट चेंज इन्वॉल्व नहीं हुई, कोई डिवीजन चेंज इन्वॉल्व नहीं हुई, कोई स्टेट चेंज इन्वॉल्व नहीं हुई, डिस्ट्रिक्ट भी वही रही, यानी कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की रेजिडेंस चेंज नहीं हुई, उसे कोई रेंटेड अकोमोडेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी ट्रांसफर जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन हुई वो आराम से अपने रेजिडेंस को पहुंच सकता है वापस जो उसको इनिशियली थी, तो उस टाइम पे जो है खाली एक दिन दिया जाता है एज ज्वाइनिंग टाइम। तो इवन दो अगर वो एक दिन संडे भी हो तो बस वही एक दिन उसे मिल सकता है, वो मंडे का दिन नहीं ले सकता। जैसे कि अगर उसकी ट्रांसफर सैटरडे को हो गई तो उसे जो है अगर वो एक दिन लेगा तो बस संडे मिलेगी, अगर संडे हॉलीडे भी है तो भी बस एक दिन का उसे जो है टाइम मिलेगा फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर एक श्रीनगर में कोई जगह है, फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगी नौहटा। ठीक। अगर एक बंदा नौहटा में रहता है और इसकी करंट पोस्टिंग जो है वो लालचौक में है, और आफ्टर ट्रांसफर इसकी जो पोस्टिंग हो गई वो हो गई डलगेट, या वो हो गई छानपुरा, वो हो गई नटीपुरा, तो दैट मीन्स इसकी जो है डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं हुई। ठीक। तो ये आराम से अपनी रेजिडेंस यानी नौहटा से हर रोज आ जा सकता है अपनी प्लेस ऑफ ड्यूटी पे, तो उस टाइम पे कोई भी ज्वाइनिंग टाइम में अवेल नहीं कर सकता, सिर्फ एक दिन इसको मिल सकता है। इवन दो अगर वो एक दिन संडे भी हुआ तो बस तो भी वो एक ही दिन ले सकता है। ठीक है। अब अगर ऑर्डर जो है सैटरडे को मिला इसको, ठीक, मॉर्निंग में, और उसी दिन इसने फोरनून में ही क्या किया, हैंड ओवर किया, हैंड ओवर अपना चार्ज किया दूसरे बंदे को जो कि इसका रिलीवर आया होगा, तो इसे क्या करना है, सैटरडे को आफ्टरनून में ही इसे दूसरी जगह पे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। कब, जबकि इसकी कोई चेंज ऑफ रेजिडेंस नहीं होगी, जबकि डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं होगी। ठीक है। यानी कि अगर सैटरडे को इसको ट्रांसफर ऑर्डर मिल गया फोरनून में और इसने फोरनून में ही हैंड ओवर कर दिया अपना चार्ज, तो इसको आफ्टरनून में सैटरडे को ही दूसरी जगह पे ज्वाइन करना पड़ेगा। अब अगर ऐसा हुआ कि आफ्टरनून में इसने जो है हैंड ओवर कर दिया अपना चार्ज, तो इसे जो है मंडे फोरनून में ही अपनी न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन कब, जब कोई भी चेंज इसकी रेजिडेंस में नहीं होगी, कोई भी चेंज इसकी डिस्ट्रिक्ट वगैरह में नहीं होगी। ठीक है। यानी कि ये आराम से अपनी जो है न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे उसी दिन पहुंच सकता है। तो उस टाइम पे अगर सैटरडे आफ्टरनून में इसने लिया तो मंडे मॉर्निंग में ये ज्वाइन करेगा, यानी मंडे फोरनून ज्वाइन करेगा। अगर सैटरडे फोरनून ही इसने लिया तो सैटरडे आफ्टरनून ही इसे ज्वाइन जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर
कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसने किसी दूसरी जगह पे फॉर्म भरा था और वहां पे वो जो है एज डायरेक्ट रिक्रूट सिलेक्ट हो गया, तो उस टाइम पे उसे उस दूसरे डिपार्टमेंट में उस दूसरी जगह पे ज्वाइन करने के लिए कोई भी ज्वाइनिंग टाइम ये जो उसका अपना डिपार्टमेंट है जहां पे वो ऑलरेडी जॉब करता था नहीं दे सकता है। ठीक है, तो एज डायरेक्ट रिक्रूट जब वो ज्वाइन करेगा उसको कोई भी ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, एक ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके पास 3 सालों से कम टाइम होगा सर्विस का, तो उसे जो है फुल ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलता, सिर्फ उसे ट्रांजिट डेज ही मिलते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ट्रांजिट डेज क्या होंगे, तो उसे जो है बस ट्रांजिट डेज ही मिलेंगे जिसके पास 3 साल से कम सर्विस होगी। कभी कभार क्या होता है, ज्वाइनिंग टाइम के ओवर एंड अबोव कुछ टाइम एक गवर्नमेंट सर्वेंट ले लेता है ज्वाइनिंग में। वो टाइम क्या होता है, ब्लॉकेड ऑफ रोड हो गया, यानी रोड बंद हो गया, या उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई, वो हॉस्पिटलाइज्ड रहा उन दिनों और उस दौरान जो है उसका ज्वाइनिंग टाइम खत्म हो गया, तो उसे ओवर एंड अबोव उसके ज्वाइनिंग टाइम के कुछ टाइम दिया जाता है। उस टाइम को जो है हम कहते हैं एक्सटेंशन इन द ज्वाइनिंग टाइम। ठीक, यानी कि अगर ज्वाइनिंग टाइम के दौरान एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो अपनी न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग ज्वाइन नहीं कर पाया ड्यू टू रोड ब्लॉकेड, ड्यू टू हिज पर्सनल हेल्थ इश्यूज, और जो कि इतने ज्यादा एक्यूट होंगे कि उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, या कोई भी इशू ऐसा रहा अनफोर्सीन था जिसकी वजह से वो ज्वाइनिंग टाइम में अपनी नई जगह पे ज्वाइन नहीं कर पाया, तो उसे ओवर एंड अबोव ज्वाइनिंग टाइम के एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, एक्सटेंशन दिया जाता है ज्वाइनिंग टाइम में। ठीक है, उसके बाद ज्वाइनिंग टाइम अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट खुद या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से अवेल नहीं करता है तो वो उसके अर्नड लीव अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं एज अर्नड लीव। ठीक है, यानी कि अगर मेरी ट्रांसफर होती है और मैं ज्वाइनिंग टाइम अवेल नहीं कर रही हूँ खुद ही, या मुझे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के अंदर ये कहा गया है कि मैं ज्वाइनिंग टाइम अवेल नहीं कर सकती हूँ, तो उस टाइम पे जो मेरा ज्वाइनिंग टाइम एक्चुअल में मुझे मिलना चाहिए था वो मेरी अर्नड लीव में जो है क्रेडिट हो जाता है। और ये चीज जो है वोकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज पे भी अप्लाई होती है। वोकेशन डिपार्टमेंट यानी जैसे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जिनके पास एक्चुअल में अर्न लीव वगैरह नहीं होती, जिनको वोकेशन मिलती है, तो उन एम्प्लॉयज पे भी ये चीज जो है आराम से अप्लाई हो जाती है। ये आराम से उनको भी मिल सकती है कि अगर उनमें से कोई एम्प्लॉय जो है ज्वाइनिंग टाइम अवेल नहीं करता है तो उनको वो टाइम जो है एज अर्न लीव क्रेडिट हो जाती है उनके अर्न लीव अकाउंट में। ठीक है, अब जो है प्रोसीजर कि कैसे हम ज्वाइनिंग टाइम को कैलकुलेट करें। अगर चेंज ऑफ स्टेशन हुआ, जैसे मैंने अभी पहले बताया, तो मैक्सिमम कितना ज्वाइनिंग टाइम ले सकते हैं, ओवरऑल 30 डेज ले सकते हैं। ठीक है, उसमें आपके अनफोर्सीन इश्यूज आएंगे, उसमें रोड ब्लॉकेड आ सकता है, एक्यूट इलनेस वगैरह के टाइम पे, या रोड ब्लॉकेड के टाइम पे, या अनफोर्सीन टाइम पे जो एक्स्ट्रा आप एक्सटेंशन लेते हो वो सारा इंक्लूड करके जो है मैक्सिमम कितना आप ज्वाइनिंग टाइम अवेल कर सकते हो वो है 30 डेज। लेकिन ये 30 डेज कैसे मिलेंगे आपको वो हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, ज्वाइनिंग टाइम के 2 कॉन्स्टेंट्स होते हैं, यानी कि 2 हिस्से होते हैं। एक तो होता है प्रिपरेटरी डेज और दूसरा होता है ट्रांजिट डेज। प्रिपरेटरी डेज मतलब जिसमें एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है प्रिपरेशन करता है दूसरी जगह जाने के लिए, उसमें वो चाहे अपनी फैमिली को प्रिपेयर करे अगर उसको उन्हें साथ लेना है, या अपनी जो है रेजिडेंस चेंज उसकी होती है, वहां रेजिडेंस अपने लिए बनाने के लिए, या अपने लिए रेंटेड अकोमोडेशन सर्च करने के लिए, वो सब चीजें जिनमें वो अपने लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है दूसरी जगह पे रहने के लिए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन या स्टेट में रहने के लिए, यानी दूसरे स्टेशन पे रहने के लिए, तो उसके लिए उसे प्रिपरेटरी डेज मिलते हैं 6। ठीक है, 6 डेज। उसके बाद ट्रांजिट डेज मिलते हैं। ट्रांजिट डेज मतलब जो उसको अपनी रेजिडेंस से न्यू रेजिडेंस तक, यानी कि न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग तक जितना टाइम उसे लगेगा, वो डेज जो है हम ट्रांजिट डेज कहते हैं उन्हें। यानी अगर श्रीनगर से उसे जो है चेंज करके कुपवारा भेज दिया गया तो उसको कितना टाइम लगेगा श्रीनगर से कुपवारा जाने में, उसे जो है ट्रांजिट डेज कहेंगे। प्रिपरेटरी डेज वो श्रीनगर में खुद को कितना प्रिपेयर करेगा, कैसे अपनी चीजें बटोरेगा, कैसे अपनी फैमिली को प्रिपेयर करेगा अगर साथ लेना है, या कैसे वो कुपवारा में अपने लिए अकोमोडेशन रेडी करेगा अगर उसको वहां ही रेंटेड पे रहना पड़े, क्योंकि रोज आना जाना कुपवारा से उसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो भी वो प्रिपरेशन करेगा दूसरी जगह रहने के लिए वो आ जाते हैं प्रिपरेटरी डेज में। और ट्रांजिट डेज यानी श्रीनगर से उसको अगर कुपवारा जाना है कितना टाइम लगेगा उसको पहली बार में ही कि वो यहाँ से वहां जाके ज्वाइन करे, तो उसे कहते हैं ट्रांजिट डेज। ठीक है, यानी प्रिपरेशन के लिए उसे 6 दिन मिलते हैं हर हाल में, और जितना उसको मूवमेंट के लिए लगेगा फ्रॉम एक स्टेशन टू दूसरा स्टेशन, कभी कभार श्रीनगर से जम्मू हो जाती है ट्रांसफर, तो श्रीनगर में वो 6 दिन ले सकता है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, सो दैट वो जम्मू जाके अच्छे से रह पाए, और श्रीनगर से जम्मू तक उसको जितना टाइम लगेगा वो जो है उसके ट्रांजिट डेज में आएंगे। ठीक है, अगर वो बाय एयर ट्रेवल करके जम्मू चला गया या जो भी दूसरे स्टेशन जो भी उसका है वहां चला गया, तो एक्चुअल में जितना टाइम उसे लगेगा और उस दिन का बाकी हिस्सा जो है वो ओवरऑल उसको जो है ट्रांजिट डे मिल जाता है, यानी कि आप कहेंगे 1 दिन मिल जाएगा। ठीक है, अगर वो बाय रेल गया, यानी बाय हमारी जो है रेलवे सर्विस उसने यूटिलाइज की, रेलवे सर्विस के थ्रू हो गया, तो हर 400 किलोमीटर के लिए उसे 1 दिन मिलेगा एज ट्रांजिट डे। और अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि 410 किलोमीटर हमें जो है ट्रेवल करने पड़े, तो 1 दिन 400 किलोमीटर के लिए, और जो 10 किलोमीटर बचे उनके लिए उसे दूसरा दिन दिया जाएगा। ठीक है, फॉर रोड ट्रेवल अगर वो बाय रोड जाना चाहता है तो उसके लिए 130 किलोमीटर के लिए 1 दिन उसे दिया जाता है ट्रांजिट डे। ठीक है, अब अगर जर्नी ऑन फुट जो कि मोस्टली आप होती नहीं है, तो हर 25 किलोमीटर के लिए जो है उसे 1 दिन दिया जाता है। अब अगर उसको जो है 35 डेज का जो है उसको करना पड़ेगा सफर, तो उसको जो है 25 डेज के लिए 1 दिन मिलेगा, और जो 10 किलोमीटर बचे उसके लिए उसको दूसरा दिन दिया जाएगा, यानी फ्रैक्शन ऑफ द डे वो भी ट्रीट किया जाता है एज 1 डे। संडेज जो है यूजुअली ज्वाइनिंग टाइम में काउंट नहीं होते, लेकिन अगर आप मैक्सिमम 30 डेज तक ज्वाइनिंग टाइम ले रहे हो उस टाइम पे संडेज जो है वो काउंट हो जाएंगे। हॉलीडेज वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रीट होते हैं एज ज्वाइनिंग टाइम, यानी ज्वाइनिंग टाइम में संडे तो नहीं होता कैलकुलेट अनलेस आप 30 डेज तक ले रहे हो, लेकिन हॉलीडे
हॉलीडेज वगैरह जो है वो ज्वाइनिंग टाइम में कैलकुलेट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ज्वाइनिंग टाइम क्या है, कैसे अवेल किया जाता है। आज का लेक्चर इतना ही, तो इस कंटेंट को आप जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।